हाँ जी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एक्सरसाइज 8.3 चल रही है अपनी, ठीक है। 8.3 में 4th का 9th पे आ गए हम लोग, ठीक है। चलिए, तो देखिए क्या कह रहा है कि भैया इक्वल है, इक्वल के ये जो लेफ्ट साइड में है हमारा LHS, ये है कोसेक ए माइनस साइन है और सेक ए माइनस कोस ए। हमें लाना है क्या, 1/10 ए प्लस कोट ए, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है ना। दोनों ही देखिए यहाँ पर एक ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट से इनटू हो रहा है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, और वो भी क्या है 1/, में है। अपन ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे हैं जिसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखी है वो ऑलमोस्ट सभी किस में थी, अपॉन में थी, तो ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, ठीक है ना। वैसे अपन कोशिश कर सकते हैं कि भाई इसको सॉल्व करें और वो आ जाए, ठीक है ना। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आएगा तो लग तो रहा है कि वो हाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, तो हो सकता है इसको सॉल्व करना पड़े। हालांकि बुक में अपन को दिया हुआ है क्या, हिंट दिया हुआ है कि दोनों ही हमें सॉल्व करने हैं, ठीक है। बट हाँ पेपर में ऐसा नहीं आएगा लेकिन, ठीक है ना। तो अपन को अभी से तैयार रहना है ये सब सोच के, ठीक है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर अब अपन कैसे सॉल्व करते हैं कि भाई 10 कोड दे देते हैं तो हम क्या करते हैं, या साइन कोस के अलावा जो भी होता है उसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं। पहला तरीका तो ये था। दूसरा तरीका अपन देखते हैं कि स्क्वायर आ जाए तो अपन का फॉर्मूला जो 3 है उनको लगा देते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर तो नहीं है, वो फॉर्मूला तो लगेंगे नहीं, ठीक है ना। इसके अलावा अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर वगैरह होता है तो अपन वो स्क्वायर फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब देखते हैं क्या करना है। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए साफ साफ दिख रहा है, ये साइन है ये कोस है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। सेक है कोस है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है ना। तो सॉल्व करने में थोड़ा आसानी रहेगी हमें, ठीक है ना। तो अपन का जो फॉर्मूला अभी बताया है मैंने, क्या बताया कि साइन और कोस के अलावा जो होता है उनको अपन साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कोस एक है, यहाँ पर सेक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, 1/sin में, ये 1/cos में हो जाएगा। तो दोनों साइन साइन हो जाएंगे, ठीक है। इधर दोनों कोस कोस हो जाएंगे, सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं। ये ब्रैकेट में थोड़ा बड़ा वाला लगा देता हूँ, ये बड़ा वाला लगा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। चलिए कोसेक ए को अपन क्या कर देंगे, 1/sin ए माइनस साइन ए। इसको अभी देखो ये फ्रैक्शन में है, बीच में माइनस आ रहा है तो इसको भी फ्रैक्शन कर देते हैं अपन 1 लगा के, ठीक है। चलिए इसको क्या कर देंगे, 1/cos ए माइनस cos ए अपॉन में 1। ये LHS है ना, LHS है ये, अपन लिखने भूल जाते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करते हैं अपन, एलसीएम ले लेते हैं। तो 1 और इसमें क्या एलसीएम आएगा, साइन है। हालांकि मैंने बताया हुआ है आपको कि अगर इधर 1 है तो डायरेक्ट इसको इससे इंटू कर दो, है ना। इसके ऊपर जो है वो ऐसा कैसा लिख दो और इसको इससे इंटू कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे वाला ऐसा कैसा लिख दो, साइन ए, ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ भी सेम कर देते हैं। इसके ऊपर वाला तो अपन 1 लिख देते हैं, माइनस इसको इससे इंटू कर देते हैं, कोस स्क्वायर ए, और नीचे कोस ए, ठीक है। ये हो गया। चलिए अब देखिए स्क्वायर आ गया, इसका मतलब फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, देखो दो हाँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब इस फॉर्म में बनाएं इसको अपन, ठीक है। तो अगर अपन साइन को इधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा, ये प्लस का इधर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए बचेगा। तो यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को अपन क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब साइन को ना भेज करके किसको भेज दें, कोस को भेज दें, ठीक है। तो साइन तो इधर रह जाएगा, साइन स्क्वायर ए, ये इक्वल में 1, कोस को इधर भेज देते हैं, प्लस का है ये भी, माइनस कोस स्क्वायर ए। तो ये 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आ गया, क्या लिख देंगे इसकी जगह पर, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, ठीक है। चलिए तो इसको इरेज कर दूं अब, हालांकि आपको लिखना ही है ना, मेरे पास जगह नहीं है। हाँ साइड में लिख लेना चाहिए, यहीं लिख लेना, यहाँ पर अगर यहाँ लिखो तो भी सिंस लगा लेना,
और वहाँ साइड में लिखो तो भी ब्रैकेट बना करके तो भी सिंस लगा लेना ये, ठीक है। चलिए तो देखिए भाई क्या हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन में साइन ए हो गया, ठीक है। चलिए ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस ए, ठीक है। चलिए अब देखो भाई ये ब्रैकेट ये इससे इंटू हो रहा है, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट स्टेप में अपन ये ब्रैकेट हटा करके, ये नेक्स्ट स्टेप आ गई है ना, ये ब्रैकेट हटा दिया मैंने, इन दोनों को क्या कर दिया अपन ने इंटू कर दिया, ठीक है। तो देखो ये कोस से ये स्क्वायर कट गया, साइन से ये स्क्वायर कट गया, क्या बचा ऊपर, हाँ। तो अपन इसको ऐसे लिख देते हैं साइन ए कोस ए, ठीक है ना भाई। कोस ए लिखा और ये साइन ए लिखा, ठीक है। तो अब इसको और क्या सॉल्व करेंगे, और तो कुछ सॉल्व होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए तो अब क्या कर देते हैं RHS कर लेते हैं। RHS क्या है अपने पास 1 अपॉन, देखो 10A है, 10A की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, अभी अभी अपन ने देखा था सॉल्व करने का एक ही तरीका, हाँ सबको किस में, अगर साइन को उसके अलावा किसी में है तो साइन को उसमें कन्वर्ट कर दो, तो ये हो जाएगा, हाँ उधर ही करूँ, चलो इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ मैं, माइनस कोस ए अपॉन 1। चलिए यहाँ देखिए भाई RHS 1 अपॉन 10 को क्या लिख सकते हैं अपन, 1 अपॉन 10 साइन ए अपॉन कोस ए प्लस इसको कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। चलिए एलसीएम ले लेते हैं दोनों में, तो ये 1 अपॉन, इसको 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन कोट भी तो कर सकते थे अलग अलग, वो ऊपर होता तब करते हैं, ठीक है ना। चलिए तो अब देखो यहाँ पर क्या ले लेंगे एलसीएम, साइन ए कोस ए, ठीक है। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको लिखो एक ही बात है, दोनों इंटू हो रहे हैं भाई। कोस से कोस कट गया, साइन इससे इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये प्लस साइन से साइन कट गया, कोस इंटू हो जाएगा, क्या हो गया कोस स्क्वायर ए, ठीक है। अब नीचे वाला फ्रैक्शन में है तो ये ऊपर आ जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा क्या साइन ए कोस ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ठीक है। ये नीचे फ्रैक्शन है ना, तो कैसे करते हैं इसको, इसको उधर भेज देते हैं, ठीक है। नीचे वाला ऊपर चल जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वाला, ठीक है ना। अभी अपन ने देखा था ना यहाँ पर, अरे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया 1 हो जाएगा। तो साइन ए कोस ए अपॉन में 1, और 1 लिखो चाहे मत लिखो क्योंकि डिवाइड में है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो ये हटा दिया हमने। चलिए तो आ गया, इधर भी साइन ए कोस है उधर भी साइन ए कोस है, तो क्या हो गया भाई LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th का 10, सॉरी 4th का 10। हाँ जी, तो ये है 4th का 10 और लास्ट, और यहाँ पर हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा और एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी, इनकी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी और चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो सॉल्यूशन देखिए, तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये है ये इसके इक्वल होना चाहिए और ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो देखिए ये खुद एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं ला पाते हैं अपन,
क्या लाते हैं, सिंपल फॉर्म लाते हैं। ये तो सिंपल फॉर्म है, ठीक है, इन तीनों में सबसे सिंपल यही है। तो इससे ये लाना होगा और इससे ये लाना होगा। अगर इससे ये लिया है और इससे भी हैं, हाँ ठीक है ना, तो इससे अगर ये लिया है और इससे भी ये लिया है तो ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम इससे ये नहीं लाएंगे, इससे ये लेके आएंगे और इससे भी ये लेके आ जाएंगे, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो हमें इसमें क्या प्रूफ करना है कि ये इन दोनों के इक्वल है और ये इन दोनों के इक्वल है। तो अपन को दोनों के इक्वल नहीं करना है, किसी एक को इसके इक्वल, इसको इसके इक्वल, तो ये दोनों ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में? हाँ ठीक है। चलिए तो यहाँ देखो भाई, पहला क्या कह रहा है अपन के पास, या ये भी ज़रूरी नहीं लगाना क्योंकि अब तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोड स्क्वायर ए। हाँ अब देखो अपन के रूल है ना अपना, स्क्वायर आ जाए तो फॉर्मूला लगा दो, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो ये किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर ए अपॉन ये कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब सेक का उल्टा क्या होता है, सेक का उल्टा 1 अपॉन कोस, और कोसेक का 1 अपॉन साइन। तो इसका 1 अपॉन साइन करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, तो इसका तो हो जाएगा क्या, कोस, ठीक है। तो ये तो नीचे आ जाएगा कोस स्क्वायर ए, और ये ऊपर चल जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका उल्टा है तो ये नीचे है तो ये ऊपर चल जाएगा, और जो ऊपर वाला है नीचे आ जाएगा। अब साइन अपन कोस क्या होता है, साइन अपन कोस 10 होता है, और ये तो स्क्वायर में है तो ये क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर ए, हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है, वो लिया है। अब इधर देखिए 1 माइनस 10a 1 प्लस 1 माइनस कोट ए, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए भाई अब हमें लाना क्या है 10, तो यहाँ पर कोड से कोई लेना देना है नहीं, इसको भी किस में कर देंगे, 10 में कर देंगे, है ना। देखो साफ साफ दिख रहा है अपन को कि अपन को वैसे स्क्वायर लग रहा है तो अपन इसका भी होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर कर सकते हैं, एक दिमाग यहाँ चल सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये क्या है, 10 का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर तो अपने पास ऑलरेडी है, इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, यानी कि अंदर वाले को कैसे भी करके अपन 10 ले आएंगे। तो अगर इसकी वैल्यू 10 आ गई तो ये स्क्वायर तो हमारे पास पहले से ही है, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ इसको सॉल्व करके क्या लाना है 10, और 10 कैसे लाना है, क्योंकि 10 ये वाला 10 तो है ही सरी, कोट अलग है एक, इसको भी क्या कर देंगे 10 में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए भाई ये हो जाएगा 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10 हो जाएगा, और होल में स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 10a ऊपर पहले से ही है। अब देखो मैंने बता रखा है अगर इधर 1 हो नीचे तो क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इंटू कर देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 1, और ये अपॉन में क्या 10a, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखिए यहाँ पर अभी जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था कि नीचे वाला फ्रैक्शन में है तो ये जो नीचे होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये तो ऊपर आ जाएगा, 1 माइनस तो ये ब्रैकेट में लिख देते हैं 1 माइनस 10a, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए और ये जो 10 है ये ऊपर आ जाएगा, 10a आ गया, ठीक है, और ये होल स्क्वायर अपॉन में क्या है 10a माइनस 1। अब आप यहाँ देखिए कि इन दोनों में दोनों एकदम सेम टू सेम है, डिफरेंस क्या है, इसमें 10 माइनस में है, इसमें 1 माइनस में है, ठीक है। तो अगर इसमें से अपन 1 माइनस कॉमन ले लें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें, माइनस को बाहर निकालेंगे, तो जैसे ही माइनस को बाहर निकालेंगे ये क्या हो जाएगा
जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10 है, यही बस समझ में आ गई ना। माइनस कॉमन लेंगे, 10 अभी प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। हाँ साइन से चेंज। साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर तो सेम टू सेम 1 माइनस, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर के जैसा बनाना है अपन को, क्योंकि कट जाएगा फिर 10a, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है ना। हाँ तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, माइनस कॉमन ले लेंगे। यहाँ ले लो, चाहे ऊपर भी ले सकते हो आप। अगर आपने ऊपर कॉमन ले लिया तो ऐसा बन जाएगा, है ना। कहीं भी इन दोनों में से किसी में भी एक में कॉमन ले सकते हो आप। अपन नीचे में ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 10a, ठीक है। और माइनस कभी नीचे नहीं होता, ये कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अपन क्या कर देंगे, ये माइनस नीचे से ऊपर ले आएंगे, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट स्टेप आ गई। अब देखो 1 माइनस 10 है, 1 माइनस 10 है और ये इनटू हो रहा है, ठीक है। तो आराम से इससे ये कट जाएगा, ठीक है ना, ये माइनस रहेगा। अब अपने पास क्या आ गया, माइनस 10a आ गया, कहाँ, होल स्क्वायर। अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का क्या हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर a आ गया, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, इसको भी 10 स्क्वायर बना दिया, ये रहा, और इसको भी क्या बना दिया, 10 स्क्वायर a बना दिया, ठीक है। तो ये भी 10 स्क्वायर के है इक्वल है, ये भी 10 स्क्वायर के इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से अपन ने 4th का 10 कंप्लीट कर दिया। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए।